हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग कुछ विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं और जो क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको प्रश्न का उत्तर आपको समझाएंगे, समझाने के तरीका को आप देखिएगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट रहेगा तो हम आगे इसी तरह और वीडियो लाएंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। विज्ञान में एक चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। प्रकाश, प्रकाश इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। इसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। आइए इसको समझा जाए पहले कि आपका प्रकाश होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ के द्वारा किसी काम को हम करते हैं तो उसको माध्यम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पे हम जा रहे हैं किसी चीज़ से, तो जैसे बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बीच में ले जाने का काम कौन कर रहा है? बस कर रहा है। तो बस को हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, साधन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की। यानी प्रकाश के द्वारा या प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। तो प्रकाश हमारा एक प्रकार का क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश हमारा है एक प्रकार का ये साधन या माध्यम है। साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो प्रकाश समझ में आ गया होगा। प्रकाश एक क्या है? साधन या माध्यम है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं। अब बात आती है इसके चाल के बारे में, ये चलता कैसे है। तो देखिए मुख्य रूप से तीन ही माध्यम माना गया है, ठोस, द्रव, गैस। और इसके बारे में वाला में तो उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो ठोस होता है उसके जो कण होते हैं, कण के जो उसके अणु होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं। उसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा जो द्रव के होते हैं कुछ दूर दूर होते हैं, और गैस में द्रव की अपेक्षा भी और अधिक दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे किसी रास्ते में हम चल रहे हैं, अगर उस रास्ते में जो रुकावट है, बीच का जो रुकावट है, अगर ज़्यादा पास रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर दूर दूर रुकावट है तो उसमें हम क्या करेंगे? तेज चलेंगे। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि अगर तीन माध्यम हमारे पास हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का हम कुछ भी ठोस, द्रव, गैस तीन माध्यम है। तो इसमें आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि ठोस में क्या होते हैं? अणु ज़्यादा पास होते हैं तो इसमें चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। यानी इसमें आवाज़, इसमें प्रकाश क्या होगा? धीरे चलेगा। इसमें प्रकाश धीरे चलेगा। अब द्रव में उसके अपेक्षा तेज चलेगा, और गैस में और तेज चलेगा। और गैस के बाद एक स्थिति हम ले लेते हैं निर्वात की। निर्वात की, इसमें आपको अंतर हम बताएंगे। लगभग इसमें गैस को निर्वात माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, आपको हम बताएंगे। इस गैस के भी तो कुछ अणु होंगे, वो तो कुछ रुकावट डालेंगे ना। लेकिन जो निर्वात होता है, निर्वात में कोई अणु नहीं होते, उसमें कोई कण होता ही नहीं है। निर्वात में कोई उसका रुकावट डालने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे तेज जो प्रकाश होगी किस में चलेगी? गैस में चलेगी। ठीक है, अब प्रकाश के चाल की बात करते हैं। तो जो हमारा प्रकाश है, जो प्रकाश है इसका जो गैस निर्वात में, ध्यान समझिएगा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आप याद रखिएगा इसको। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम बात करते हैं हवा की। आप किसकी बात करते हैं? ध्यान दीजिएगा, हवा की। हवा की बात करेंगे। हवा एक प्रकार का क्या है? गैस है। हवा एक प्रकार का गैस है। हवा में जो होता है इसकी जो गति होती है इसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में, देखिए हवा को भी हम एक प्रकार का निर्वात मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा निर्वात में कोई कण ही रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन हवा में क्या होगा? थोड़ा बहुत इसके जो कण होंगे भले दूर दूर होंगे, लेकिन कोई ना कोई कण होगा, क्योंकि ये गैस की भांति होता है ना। गैस में क्या होता है? अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें देखिए हवा जो है, हवा का जो होता है इसमें जो चाल होगी 0.03% कम होती है। ध्यान समझिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, इतना तो याद होगा आपको। लेकिन जो हवा में होती है 0.03% कम होती है। किसका? निर्वात में प्रकाश की चाल का। ठीक है, अब बात हम करते हैं द्रव की। द्रव यानी कि जल में। जल में प्रकाश किस स्पीड से चलेगा? जल में प्रकाश किस स्पीड से चलेगा? तो जल में जो प्रकाश होता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है। ध्यान समझिएगा,
हवा में कितना कम हुआ 0.03। देखिए अब जैसे जैसे हम गैस से धीरे धीरे ठोस की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड कम होता जाएगा, क्योंकि पास पास होते जाएंगे तो रुकावट बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिए द्रव यानी जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठोस लेंगे, ठोस में हम ले सकते हैं कांच, ठोस में हम ले सकते हैं कांच। कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठोस यानी कांच ले लेंगे, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कैसे याद रखेंगे इसको, बस इसको आप याद रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसमें 2.25 हुआ, कितना क्या हुआ 0.75, कितना कम हुआ इससे 0.75, जो कितना परसेंट होता है 25%। यानी कि निर्वात की प्रकाश की चाल से जल के में यानी द्रव या जल में प्रकाश की चाल क्या होती है 25% कम होती है। कितने परसेंट कम होती है 25% कम होती है। अब बात करते हैं ठोस में, ठोस में कितना कम हुआ, ठोस में पूरा 1 कम हो गया, 1 कम हुआ यानी कि 35%। कितने परसेंट कम हो जाती है 35% कम हो जाती है। ठोस यानी कांच में जो चाल होती है 35% कम हो जाती है। द्रव में जल उदाहरण, द्रव के साथ जो जल का उदाहरण लिया है इसमें 25% कम हो जाती है। यानी कि हम लोग इसमें सीख गए कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। माध्यम क्या है, जिसके सहारा से हम किसी काम को करते हैं। तो प्रकाश समझ में आ गया। अब उसके चलने की बात हुई है, तो चलने के लिए हम मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस 3 माध्यम ले लेंगे, जिसमें से अब देखिए माध्यम ये नहीं है कि हम ये जो स्पीड आपको बताए हैं ये ठोस या द्रव किसी विशेष में बताएं, क्योंकि ठोस में केवल कांच ही थोड़े आएगा, अन्य वस्तु आएंगी और उनका क्या होगा अलग अलग चाल होगा। अब जैसे यहाँ पे जल लिया है, अभी तारपीन का तेल लेंगे तो तारपीन का तेल क्या होगा जल की अपेक्षा, तारपीन का तेल जल की अपेक्षा उसके कुछ अणु क्या होंगे पास पास होंगे, तो उसमें स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड और धीरे हो जाएगी, उसमें स्पीड और धीरे हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ ठोस है, यहाँ रॉक साल्ट ले लें, ठोस में हम कांच लिए हैं यहाँ पे, अगर रॉक साल्ट ले लें तो इससे भी क्या होगा उसमें और कड़ा होता है, उसके अणु और पास पास होते हैं, तो उसमें चलने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें समझना होगा कि हम किसी विशेष चीज़ में चाल नहीं बताए हैं, इसमें हम ले लिए कि जल में है, ये कांच में है। जैसे आपसे हम पूछ दें कि तारपीन में बताइए, तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल बताइए, और रॉक साल्ट में बताइए, रॉक साल्ट में बताइए। तो तारपीन की तेल आप समझ रहे होंगे कि तारपीन का तेल द्रव, यहाँ जो जल लिए हैं, जल की अपेक्षा क्या होगा, इसके जो कण होंगे जल की अपेक्षा कुछ पास पास होंगे, क्योंकि तारपीन का तेल क्या होता है कुछ सघन होते हैं, इससे गहरा होता है। ठीक, तो जब ये तारपीन में आएंगे तो तारपीन का चाल कितना हो जाएगा इसकी अपेक्षा कम होगा, तो इसका 2.25 है और इसका होता है 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आप बात करते हैं रॉक साल्ट की, तो आप देखिए कांच की अपेक्षा रॉक साल्ट ज़्यादा कड़ा होता है, तो उसके अणु क्या होंगे और ज़्यादा पास पास होंगे, यानी उसमें चलने में और ज़्यादा परेशानी होगी। तो उसका जो होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है 1.96 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये जो माध्यम के हिसाब से आपको उदाहरण लेके बताए हैं, हम किसी माध्यम के नहीं बताएं, क्योंकि माध्यम में अनेक प्रकार की वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि उसके अणु कैसे कैसे हैं। जैसे ठोस में कांच भी आता है, ठोस में रॉक साल्ट भी आता है, तो इसमें जो रॉक साल्ट होता है उसकी अपेक्षा ये क्या होंगे कुछ तो विरल होंगे ना, इसके अणु कुछ दूर दूर हो गए, ये ज़्यादा कड़ा होता है, तो इसमें चाल 1.96 होगी और इसमें चाल कितनी होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चाल के बारे में प्रकाश के आप समझ गए होंगे, चाल के बारे में प्रकाश में आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन भी आप लगवा लेते हैं 2-4 को इसी पे आधारित, उसके बाद और बताएंगे, और उसके बाद बताने के बाद आपको कमेंट में बताना होगा कैसा लगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है जिसमें पूछा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख रहे होंगे, अभी बताया भी गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये सब याद रहेगा तुरंत आप विकल्प टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा है प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, किस माध्यम में होती है। तो 3 अगर माध्यम दिया रहेगा ठोस द्रव गैस, 3 माध्यम अगर दिया रहे ठोस द्रव गैस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप तुरंत बताएंगे गैस।
ठीक। लेकिन एक चीज़ और दे दिया इसमें, हवा। तो इसमें देखिए हवा दिया है, सॉरी हवा नहीं, निर्वात दिया है। तो निर्वात दिया, निर्वात का मतलब उसमें कोई कण नहीं है, लगभग उसमें कोई कण नहीं है। लेकिन गैस में तो होते हैं ना, भले दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब गैस से भी ज़्यादा हल्का, मतलब कि अधिक दूरी वाला कण कौन हो जाएगा, निर्वात माध्यम हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी सबसे अधिक होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है पारदर्शी, पारभासी, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। देखिए जो खुद का प्रकाश, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब दो ऑप्शन और दिख रहे होंगे आपको, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब कि ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, प्रकाश आर पार हो जाए। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। एक पारभासी है, पारभासी को अल्पारदर्शी भी कहते हैं। मतलब कि कुछ कुछ पार हो जाए, कुछ पार हो जाए, कुछ पार न हो, तो उसको अल्पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी जो होता है उसमें तंग पार नहीं करेगा। तीन होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहते हैं उसको? तो जो स्वयं उत्पादित करती हैं उसको क्या कहते हैं? चमकदार वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि हमने बताया है पारदर्शी क्या होती हैं? जो आर पार कर लें। गैर चमकदार जो जिनके पास अपना खुद का रहबे नहीं करेगा तो चमकेगी कहाँ से? तो चमकदार वस्तुएं जो होती हैं वो अपना प्रकाश क्या करती हैं? खुद से उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश की घटनाएं पढ़नी है। प्रकाश की घटनाएं पढ़नी है। प्रकाश की कितनी घटनाएं होती हैं तो आप कुछ इसमें पढ़े भी हैं, उन्हीं के बारे में हमें शॉर्टकट में पढ़ना है। ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश इन सब के बारे में और इनकी घटना ये कब होती हैं, कैसे होती हैं, इनका उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।